हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अब एसएससी जेईई एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया है, तो हमको अब अगला क्या करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट नाउ। तो भाइयों, एसएससी एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया है। कई लोग कट ऑफ का भी वेट कर रहे होंगे, कई लोग उसके आंसर शीट का भी वेट कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, कोई कुछ बोल रहा होगा। मैं कोई कट ऑफ पे कमेंट नहीं देने वाला कि कट ऑफ कितना होगा। हाँ, पेपर इजी टू मॉडरेट था, तो पिछले बार से कट ऑफ तो ऊपर ही जाएगा। कट ऑफ ऊपर ही जाएगा पिछले बार से। कितना जाएगा, क्या जाएगा, मैं नहीं चर्चा करने जा रहा उस पर। अब आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अब हमको अगला क्या करना है। चलो, जो ख़त्म हो गया सो ख़त्म हो गया, प्री एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। होप है सबका अच्छा गया हो, सबने अच्छा किया हो। हाँ, अब अगला क्या, अगला क्या। तो देखिए भाई, जिनका ख़राब गया है या जो लोग नहीं दिए थे वो उदास नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास आने वाले कई एग्ज़ाम हैं। वो अपने आप को गेयर अप कर लें, क्योंकि हमारे पास आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। जैसे अभी फेब में जिसकी डेट आ चुकी है, ईएससी, गेट, इन दोनों की तो डेट अनाउंस हो चुकी है। आरआरबी जे, आरआरबी एनटीपीसी, इनका क्या कहते हैं 30 नवंबर तक अभी फॉर्म भराया था, तो डेट तो नहीं अनाउंस है, लेकिन ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसका फॉर्म रनिंग में है। यूपी पॉलीटेक्निक का फॉर्म रनिंग में है, ठीक है। तो ये भी एग्ज़ाम होने वाला है। और फिर जिनका एसएससी जेईई अच्छा गया है, उनको मेंस के लिए भी पढ़ना चाहिए। तो ये एग्ज़ाम्स तो हमारे हैं ही, साथ में कुछ अदर एग्ज़ाम जैसे हरियाणा एई है, कुछ लोगों का वेस्ट बंगाल एई होगा। ऐसे करके कई सारे स्टेट, अपने स्टेट के एग्ज़ाम्स भी हैं, ठीक है। तो हमको करना क्या चाहिए, तो देखिए, अभी हम लोग एसएससी जेईई दे के आए हैं। कंसेप्ट हमारे रनिंग में है, हमारे दिमाग में कंटिन्यूटी में है, ठीक है। कंसेप्ट हमारे कंटिन्यूटी में है। तो अगर हम लोग इसको यूटिलाइज़ करें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है ईएससी में, गेट में, आरआरबी में, एनटीपीसी में, ठीक है। तो वही करना है हम लोग को। तो चलिए बात करते हैं कि हम लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं इसके लिए, हाउ टू प्रिपेयर। तो सबसे पहला काम तो यही है कि ब्रेक नहीं लेना है। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि भाई एग्ज़ाम दे दिए, एक दिन का ब्रेक ले लेते हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे चलो भाई अब अगले संडे से शुरू किया जाएगा, अगले संडे से, ये वाला संडे छोड़ दो, अब अगले संडे से शुरू किया जाएगा। तो इस तरह की बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करेंगे। ब्रेक लेना ही नहीं है, ब्रेक नहीं लेना है। अगर बहुत ज़्यादा आपका मन मचल रहा है तो एक दिन ले लो, लेकिन मैं तो कहता हूँ वो भी नहीं लेना है, ठीक है। उस एक दिन भी कुछ ना कुछ पढ़ लो आप, ताकि आप कंटिन्यू रहो। अभी आपने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है, वो सिविल इंजीनियरिंग कंटिन्यू रहे। सबसे बड़ी मैटर चीज़ करती है कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है। तो सिविल इंजीनियरिंग आपकी कंटिन्यू रहे, आप इतने दिन से एसएससी के लिए पढ़ रहे हो। फिर बाकी काम करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग को रिवाइज़ करना है 1 महीने के अंदर सिविल इंजीनियरिंग रिवाइज़ करना। आज डेट है 7 दिसंबर, 7 जनवरी तक हमको सिविल इंजीनियरिंग रिवाइज़ करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ 7 जनवरी तक, ताकि हमको और भी समय मिले टेस्ट देने के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के लिए, इन सब के लिए हमको टाइम मिले। तो दूसरा काम तो चलिए सिविल इंजीनियरिंग 1 महीने में रिवाइज़ कर लिए। बाकी पैरेलली इस 1 महीने से लेके बाकी समय तक हमको अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। अब जैसे कोई स्टूडेंट होगा जो इन एग्ज़ाम्स में केवल इस ईएससी का लिए टारगेट कर रहा होगा, कोई स्टूडेंट होगा केवल आरआरबी जेईई के लिए टारगेट कर रहा होगा, ऐसे करके कई स्टूडेंट होंगे। और कोई होगा जो ईएससी, आरआरबी जेईई, पॉलीटेक्निक सब देना चाहता है। तो मैं उसके लिए कहूँगा कि भाई सबके लिए सिविल इंजीनियरिंग तो आपका कॉमन है, सिविल इंजीनियरिंग निकाल दो, ये तो कॉमन है आपका, ये तो पढ़ना ही है, ये पढ़े बगैर तो कुछ होना नहीं है। बाकी जीएस, जो लोग पॉली के लिए पढ़ रहे हैं या क्या कहते हैं इसके लिए पढ़ रहे हैं, आरआरबी के लिए पढ़ रहे हैं, उनको जीएस पढ़ना है। और पॉली वालों को तो हिंदी भी पढ़ना है, ठीक है। हिंदी बहुत बड़ा फैक्टर है,
हिंदी बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ पे, तो इन लोग को ये भी पढ़ना है। और ईएससी वालों के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, ये पढ़ना है सबको, ईएससी वालों को। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ये डेली टारगेट करके, छोटा छोटा टारगेट करके, इसको डेली का टारगेट बना के आप लोग इन चीज़ों को ख़त्म करें। डेली टारगेट लग रहा होगा बहुत बड़ा है। अब जैसे जीएस में हम आपको हमारा चैनल आपको मदद कर देगा, आपको पॉलिटी पढ़ा देगा अच्छे से, इकोनॉमिक्स पढ़ा देगा, ठीक है। तो मैं अपने चैनल के थ्रू भी जीएस बहुत ख़त्म करूँगा, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड बहुत ख़त्म करूँगा, कोशिश करूँगा हिंदी हो सके तो हिंदी भी ख़त्म करूँगा, लेकिन मदद मिलेगी आपको हमारे चैनल से। नेक्स्ट है कि अब इन सब चीज़ के लिए करें क्या। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि अपना टाइम टेबल बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए। आज बैठ के सुबह सुबह सबसे पहला काम आपको यही करना है, नहा धो के भगवान का नाम लेके टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। और 2 महीने तो जब तक ईएससी और सारे एग्ज़ाम्स ना हो जाएं उसके साथ लगे रहिए, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग को 7 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच में कंप्लीट करिए, ये टारगेट रखिए उस टाइम टेबल में, तब जाके आपको कुछ होगा। सिविल ज्ञान सेंटर आपकी कैसे मदद करेगा। सिविल ज्ञान सेंटर में मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं कि हमारे साथ एक टॉपर जुड़ने वाला है, एक टॉपर हमारे साथ जुड़ने वाला है जो आपको मदद करेगा बाकी सब्जेक्ट्स में, सिविल के सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में, उसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, जीएस बहुत अच्छा है, हिस्ट्री पॉलिटी इन सब चीज़ों में। तो वो हमारा टॉपर, अभी मैं उसका नाम नहीं रिवील कर सकता क्योंकि प्राइवेसी इशू है ना। तो वो हमारा टॉपर हमारे साथ जुड़ रहा है, वो किसी एक एग्ज़ाम में रैंक 1 लाया है, ऑल इंडिया रैंक 1 है उसकी, ठीक है। तो हमारे साथ, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये। बात करें और तो हम अभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे सिविल ज्ञान सेंटर का चैनल बनाने जा रहे हैं, आप लोग उस पर जुड़िए, जहाँ पे आपको पीडीएफ, वीडियोस, शॉर्ट नोट्स ये सब वहाँ मिलेंगे। बाकी यूट्यूब चैनल पे लाइव सेशन होगा जिसमें आपको डेली लाइव रिवीजन चलेगा, कंप्लीट वीडियोस देने की दिया जाएगा, और रिवीजन थ्रू शॉर्ट्स होंगे। ये 3 चीज़ें यूट्यूब के थ्रू होंगी। सो इन दिस वे सिविल ज्ञान सेंटर गोना हेल्प यू, और आप लोगों को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। इंटरेस्ट नहीं खोना है, जिसने इंटरेस्ट खोया उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बोझ की तरह पढ़ाई को लेकर नहीं चलना है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ते रहिए, इन्जॉयमेंट भी होनी चाहिए, बट उस इन्जॉयमेंट्स के चक्कर में हम इतना ना कर दें कि हमारी पढ़ाई बोझ हो जाए, फिर बैठें तो बोझ लगे, ठीक है। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। हमारे चैनल के साथ आप लोग एसएससी के दौरान जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको मैं और अच्छे कंटेंट और रिफाइंड कंटेंट के साथ आपको मैं अपने वीडियोस शेयर करूँगा। होप यू विल लाइक इट, और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।